नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे आइकॉनिक फार्मेसी। और सबसे पहले तो आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बिलेटेड हैप्पी दशहरा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर के सारे रावण को एकदम दहन करे होंगे, और मैं जानता हूँ कि सबने किया भी होगा। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ वीडियो पर जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि आज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन, और मैं आज आपको इसको बताने वाला हूँ कि विटामिन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उसको किसको खाने से हमें क्या मिलता है, किसको खाने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं मिल जाता है, किसको कितनी ज्यादा जरूरत होती है, यही सब चीजों के बारे में। और विटामिन को ऐसे कवर करना, इतने विटामिन एक एक्चुअली का बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसको एक वीडियो में कवर करना बहुत ज्यादा एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप का काम रहता है। क्योंकि किसी किसी विटामिन में एक डिसीज के डेफिशिएंसी से एक डिसीज नहीं होती है, अनेक डिसीज हो सकती है, और सबको एक बार में लाना मतलब बहुत ज्यादा कठिन काम रहता है। तो मैंने आज इसको एकदम सिंपल सा, शॉर्ट सा, सिंपल सा रखने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को शायद से पसंद आ सकता है वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो विटामिन होते क्या है। आप लोग को जिससे लगता हो कि यार विटामिन क्या होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि यार उनको ये वाले विटामिन की प्रॉब्लम है, हम लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं या फिर कैप्सूल्स खाते हैं। तो सब अगर मान लो आप लोग को विटामिन पता नहीं है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ विटामिन होते क्या है। अब विटामिन का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि अगर हम लोग विटामिन को दो भाग में बांटेंगे, तो वो हो जाता है वाइटल अमीन्स, यानी कि जो विटामिन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वाइटल माने कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, हमारे शरीर को जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो जो उस टाइप के अमीन्स होते हैं वो हो जाते हैं हमारे विटामिन। माने कि जैसे जो अमीन को अगर ऐसा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो जिसमें ऐसा होता है NH2 वाला ग्रुप होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन आइटम रहता है। बट हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि विटामिन पे से क्या क्या रहता है ऐसा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग देखा जाए तो जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, माने कि जो हमारे बॉडी में पहले से प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं रहते हैं और जिनको हमें डाइट के साथ में लेना पड़ता है, वो होते हैं हमारे विटामिन, ठीक है। अब अगर विटामिन को देखा जाए, ये अगर देखा जाए तो एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं। तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं, तो जो इन सब की जो हमें नीड रहती है, हमें उसको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो ये सारे, अगर मैंने आपको सबसे सिंपल भाषा में बताया कि विटामिन क्या होते हैं, अदर देन प्रोटीन्स मिनरल्स के अलावा जो हमारे पास होते हैं, रफेज फाइबर्स उनके अलावा होते हैं, वो रहते हैं हमारे विटामिन। अब अगर आपको सिंपल शॉर्ट भाषा में बताओ तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विटामिन का अगर हम लोग टाइप्स पे देखा जाए तो ये मेनली होते हैं 6 टाइप के, ठीक है। माने कि क्या ये होते हैं विटामिन A, B, C, D, E और K। तो जो हमारे इतने सारे विटामिन से आप लोग सोच रहे होंगे यार F ने क्या बिगाड़ा था, F को क्यों नहीं लिखी, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा हमारे इतने 6 टाइप के से विटामिन होते हैं, जिसमें से ये जो हमारे विटामिन बी और विटामिन सी है, ये हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। और ये विटामिन जो हमारे ए, डी, ई और के रहते हैं, ये हमारे रहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि जो हमारे विटामिन जो कि वसा में सोल्यूबल रहते हैं, मतलब कि वो ऐसे पानी में ऐसे नहीं सोल्यूबल होंगे, उनको रिक्वायरमेंट रहेगी प्रॉपर्ली फैट की। तो इस टाइप के जो विटामिन रहते हैं वो रहते हैं विटामिन ए, डी एंड ई और के, और विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होता है। तो चलिए अब हम लोग इन सब में से अगर स्टार्ट करा जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द फर्स्ट विटामिन ए। तो जो विटामिन ए है, जैसे कि हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ए पहले आता है, तो सबसे पहले विटामिन ए को हम लोग लेंगे। तो ये जो विटामिन ए है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, हमें इसको अपनी डाइट में रोज रखना चाहिए और रोज हमें इसको खाना चाहिए प्रॉपर्ली। तो अब अगर आप लोग विटामिन ए को प्रॉपर्ली आपको खाना है तो आप लोग क्या क्या चीजें खा सकते हैं। आपको चाहिए पड़ेगा प्रॉपर्ली डेयरी प्रोडक्ट्स, आप लोग को चाहिए रहेगा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, आप लोग को चाहिए वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स और कई हद तक बीन्स, ठीक है। ये सारे बीन्स माने कि क्या, जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, देसी चना हो गया, ये सारी जो चीजें रहेंगी ये सारी विटामिन ए में रिच रहती है। अब जैसे कि इसमें हम लोग 2-3 चीजें और सेपरेट भी कर सकते हैं कि जैसे अगर वेज वालों को अलग चाहिए, नॉन वेज वालों को अलग चाहिए। नॉन वेज वाले मेनली क्या कर सकते हैं, जैसे आप पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खा सकते हो, जैसे कि एग हो गया, पोक हो गया, या फिर और भी जो दूसरी चीजें हो गई, तो वो सारी चीजें आप मेनली इसमें खा सकते हो, तो आपको विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी।
बट वेज वालों के लिए सोचना पड़ता है, तो वेज वालों के लिए हमको लीफी वेजिटेबल्स पे प्रॉपरली फोकस करना पड़ता है, जैसे कि स्पिनच हो गई और दूसरी जैसे भाजियां हो गई, मेथी भाजी हो गई, कैबेज हो गई। तो ये सारे जो लीफी वेजिटेबल्स है ये हमारे हमको विटामिन ए की पूर्ति कर देती है। लीफी वेजिटेबल्स पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिच होती है विटामिन ए इसमें, ठीक है। अब अगर आप लोग ने इसका विटामिन ए नहीं लिया प्रॉपरली या फिर प्रॉपरली इसका सेवन नहीं किया है, तो आपको किस चीज की डेफिशिएंसी, मतलब जो उसकी जो डेफिशिएंसी है उसमें क्या हो सकता है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें होता तो बहुत कुछ है, बहुत सारी मल्टीपल बीमारियां हो सकती है आपको, बट अगर हम लोग प्राइमरी एक तरफ फोकस करें, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, माने कि रात का अंधापन। यानी कि अगर आप लोग जैसे जो सुबह देखते हैं, अगर आप लोग को इसकी डेफिशिएंसी होती है तो आप लोग को रात में प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा। मे भी शायद से आप लोग ने ऐसे पिक्चर में देखा होगा कि सामने से ऐसे 2 गाड़ियों की हेडलाइट चलते आ रही होगी और किसी को लग रहा है एक कार आ रही है। तो वैसे टाइप से भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती है कभी बार, और ये चीज रियलिटी में होती है। तो अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं कि ये सब चीजें नहीं हो, तो आप लोग को विटामिन ए प्रॉपर्ली अपनी डाइट में लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी बीमारियां रहती है, बट वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, और अगर आप लोग उसको चाहते हो कि मैं इन सब चीजों को आपको अवेयर कराऊं, तो आप इसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग को नाइट ब्लाइंडनेस से अगर बचना है तो आप लोग को विटामिन ए की प्रॉपर्ली डाइट लेनी पड़ेगी अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका टाइप मेनली रहता क्या है। आप लोग ने पहले भी देखा है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें एफ लिख देता हूँ, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन, माने कि वसा में ही घुलने वाला। अब अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट देखी जाए तो लोगों को कितनी चाहिए, मैंने यहाँ पे एम और एफ इसलिए लिख के रखा है, यानी कि मेल और फीमेल। अब दोनों की बॉडी सेम नहीं रहती है, ठीक है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहती है, ठीक है। आमतौर पर देखा जाता है कि मेल की जो रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सारी न्यूट्रिशंस की या फिर और भी चीजों खाने आने की जो भी सब चीजें रहती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स फीमेल से ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को ज्यादा मतलब फिजिकल वर्क को ज्यादा करने की जरूरत रहती है। कुछ फॉर एग्जांपल कि वो लोग स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा एक्टिव रह सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल्स नहीं रहती है, बट मेल्स की बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर विटामिन ए का देखा जाए तो यहाँ पे मेल्स को लगता है ये 900 पिकोग्राम और फीमेल्स को लगता है ये 750 पिकोग्राम, ठीक है। पिकोग्राम मतलब कि ग्राम से थोड़ी छोटी रहती है, मिलीग्राम से थोड़ी छोटी रहती है, लगभग ग्राम के आसपास ही रहती है, बट यहाँ पे 900 और 750 पिकोग्राम्स की दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये सारा तो हुआ विटामिन ए के बारे में। अगला अब हम लोग अगर जो देखा जाए प्रॉपरली तो वो रहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, वो है विटामिन बी, ठीक है। अब जो विटामिन बी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विटामिन बी जो है वो अपने आप इतना कॉम्प्लेक्स है, और उसको बोलते भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में आपको विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 देखने मिलते हैं। 8 विटामिन होते हैं एक विटामिन के अंदर में, ठीक है। इतने सारे जो विटामिन है इसको एक वीडियो में एक साथ में एकदम जोड़ के रखना वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर उसमें हम लोग एक विटामिन के बारे में देंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग भी शायद से बोर होने लग सकते हैं। तो अगर आप लोग को इन सब विटामिन के बारे में जानना है तो मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो अलग से बना सकता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग एक प्रॉपरली विटामिन बी पे फोकस करा जाए, ठीक है, जो आप लोग ने बचपन से सुना हुआ है विटामिन बी हमको चाहिए घर कैसे खाने में, ठीक है। तो विटामिन बी आप लोग को किस चीजों से मिल सकता है, वो आपको मिलेगा मेनली डेयरी प्रोडक्ट से और बहुत हद तक बहुत ज्यादा पोल्ट्री प्रोडक्ट से, ठीक है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में से इसलिए बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि इसमें आपको कम अमाउंट में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है विटामिन बी की। तो जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है वो आपको प्रॉपरली इसमें अच्छे से विटामिन बी सप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में कुछ हद तक फ्रूट्स जैसे कि बनाना, ठीक है, बनाना में भी सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन बी ये सब चीजें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। तो आप लोग अगर चाहें तो विटामिन बी में ये सब चीजें ले सकते हैं। और ये जो इसके साथ मैंने जो 8 टाइप लिखे इसके अलग अलग सारे चीजों की रिक्वायरमेंट्स रहती है। मतलब कि जो हमारे इतने सारे जो मैंने चीजें लिखी हुई है वो सारी चीजें अलग अलग इन सभी विटामिन की अलग से पूर्ति करते हैं। अब अगर आप लोग ने इस चीजों को प्रॉपरली खाया नहीं है या फिर अच्छे से नहीं लिया या फिर इसकी टैबलेट्स प्रॉपरली नहीं खाई तो आप लोग को क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, वो है बेरी
बेरी बेरी बेरी, ठीक है। बेरी बेरी एक ऐसी डिजीज है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, साइंस में, ईवीएस में, जिसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेरी बेरी का आपने नाम सुना होगा। तो बेरी बेरी में क्या होता है, बेरी बेरी में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। माने कि कभी कभार आपको का ब्लड इतना ज्यादा मतलब थिक हो जाता है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि वो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाता है। थोड़ा थोड़ा सा उसको ज्यादा एक्स्ट्रा, हार्ट को जो है एक्स्ट्रा एकदम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है कि ब्लड को प्रॉपर्ली पुश कर पाए। तो आप लोग को इसी कारण से बहुत ज्यादा फैटिक महसूस हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान लगने लग सकती है, आप लोग को मे भी शायद से हेडेक वगैरह भी होने लग सकता है। तो ये सारी चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको विटामिन बी प्रॉपर्ली लेना जरूरी है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि ये कौन से टाइप का है। ये वाटर टाइप का होता है, यानी कि जो हमने वीडियो में पहले डिस्कस किया था, विटामिन बी और सी, ये वाटर टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, पानी में ही घुलेंगे। ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, आप लोग मेनली जीपैट में, फूड इंस्पेक्टर में, डीआई वगैरह के एग्जाम में प्रॉपर्ली पूछा जा सकता है। और ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज रहती है, बट लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये चीज आपको मार्क्स दिला सकती है। तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए कि विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं एज कंपेयर टू द अदर विटामिन, ठीक है। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? अब सब अगर देखा जाए, विटामिन B1, B2, B3, इन सभी चीजों में देखी जाए, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट दे आर नियरली क्लोज टू 1 mg बोथ यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए नियरली क्लोज टू 1 mg, ठीक है, नियरली क्लोज टू 1 mg, यानी कि सबकी अलग अलग रहेगी। किसी की 0.75 रह सकती है, किसी की 1.5 रह सकती है, किसी की 2 रह सकती है, बट अगर इसको एवरेज और नियरली क्लोज देखा जाए तो ये 1 के आसपास आती है, ठीक है। ये विटामिन बी अपने आप में बहुत बड़ा, इसमें 2-3 वीडियो अलग से ही बन सकती है, बट पूरी कोशिश करिए कि इसको सबसे शॉर्ट और सिंपल रखो, ठीक है। चलिए, विटामिन अगर बी हम लोग खत्म करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं वो है विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है हमारा, वो भी एक वन ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। विटामिन सी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग इसकी ऐड करते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट में इतने सारे विटामिन सी है, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स का आपको विटामिन सी कभी कमी नहीं हो गया, हमारे फल फ्रूट का। तो आप लोगों ने एकदम सही सुना है। तो विटामिन सी जो है हमको मेनली मिलता है प्रॉपर्ली फ्रूट से, यानी कि साइट्रस फ्रूट्स, जो कि खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, आंवला हो गया। तो ये सारे जो फ्रूट्स रहते हैं, ये मेनली रहते हैं क्या नाम है, विटामिन सी से एकदम रिच वाले जो रहते हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स रहती है। तो आप लोग इनको प्रॉपर्ली खाइए, विटामिन सी की कभी कमी नहीं होगी। और अब तो यार मौसम भी आ रहा है, सीजन भी है, सारे फ्रूट्स अच्छे से आते हैं, बढ़िया मस्त अच्छे से खाइए एकदम, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी से आपको इसकी होगा स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी यानी कि एक ऐसी टाइप की डिसीज मेनली जो कि आपके रहते हैं स्वोलन गम्स से रिलेटेड, माने कि इसमें आपके जो गम्स है वो स्वोलन अप हो जाते हैं, प्रॉपर्ली आपकी टूथ उससे जो होते हैं वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं रह पाते हैं, उसके कारण आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। आपको बोलने में दिक्कत जाती है, आपको खाना चबाने में दिक्कत जाती है, आपको हंसने में दिक्कत जा सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। उसके कारण आपके जैसे कुछ जो खाने के फूड पार्टिकल्स रहते हैं, जो फाइबर्स रहते हैं, अगर उन गम्स के बीच में चल जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो स्कर्वी ऐसी डिजीज है कि इससे आपको प्रॉपर्ली बच के रहना, मतलब रहना ही रहना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत देती है, ठीक है। ये भी हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसको क्योंकि पानी से ही सॉल्युबल रहेगा ये, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ये रहती है 15 mg मेल के लिए और 14 mg फीमेल के लिए, ठीक है। मेल को थोड़ी सी ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि मेल की बॉडी को थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। ये बायोलॉजिकल फीचर है, अब इसमें कुछ कर तो नहीं सकते, इसलिए मेल की बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगला अगर हम लोग देखा जाए तो वो आता है विटामिन डी, जिसकी आजकल कमी बहुत सारे लोग को फेस करनी पड़ रही है। आमतौर पर आप देखते जाए तो डॉक्टर लोग सबको बोलते हैं आपके में ब्लड टेस्ट करो, आपके में विटामिन डी की कमी दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से आपको क्या हो सकता है, विटामिन डी की कमी से आपको हो सकता है रिकेट्स। तो जो रिकेट्स है ये क्या होता है, रिकेट्स और यानी इसके साथ साथ अगर हम लोग देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलासिस, ऑस्टियोमेलेशिया, बहुत सारे टाइप की जैसे डिजीज होती है, ये मेनली रिलेटेड किससे करती है,
बोन से। यानी कि आपको अगर अपनी हड्डियों का तंदुरुस्त रखना है तो आपको विटामिन डी जरूरी है, ठीक है। और इससे क्या होता है रिकेट्स में कि आपकी जो बोन्स रहती है वो मेनली थोड़ा सा ब्रैकेट वाले शेप में आ जाती है। जैसे अगर ब्रैकेट ऐसे रहता है तो आपके जो बच्चे लोग रहते हैं यानी कि जो एकदम थोड़े से एडोल्टेंट से जो थोड़े कम के रहते हैं तो उनकी जो मेनली ऐसे पैरों की बोन्स है वो ऐसा ब्रैकेट शेप में हो जाती है, या फिर सी शेप या फिर रिवर्स सी शेप ऐसे टाइप की हो जाती है। उस कारण उनकी जो बोन्स रहती है सॉफ्ट रहती है, बॉडी का वेट झेल नहीं पाती है, उनको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, उनके जो नीज रहती है उसमें भी आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो इस कारण से अगर आपको बचना है इन सब चीजों से, आपको अपने बच्चे लोग को बचा के रखना है तो आपको अपने खाने में विटामिन डी लाना ही जरूरी है। और किस चीजों से मिलता है, मेन रहता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने खाने में प्रॉपर्ली इंक्लूड कीजिए, रोज एकदम दिन में अच्छा खासा दूध पीजिए, आपको कभी भी विटामिन डी की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी इन सब की कैप्सूल अगर नहीं खानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपने इन सबको विटामिन डी को रखिए। ये होता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। मान लें कि ये फैट भी सॉल्युबल रहेगा, यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। बट इसकी मैंने ये स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको पानी नहीं पीना है, आपको पानी अच्छी खासी भरपूर मात्रा में पीते रहना है, क्योंकि अगर आप लोग पानी नहीं पिएंगे तो आपको बहुत सारी डिसीजेस फेस करनी पड़ सकती है, डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। ये नहीं करना आपको। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखी जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 15 पिकोग्राम और इसकी भी 15 पिकोग्राम, ठीक है। अगर विटामिन सी में अगर मैं इसको दोबारा से करेक्ट करूं तो विटामिन सी में एक और चीज होती है, वो 90 mg वाला भी रहता है और 75 mg रहता है फीमेल्स के लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये चीजें आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और अगर यहाँ पे विटामिन डी के लिए यही रहेगा, ठीक है। तो वहां पे लगभग, लेकिन तो भी लगभग क्लोज ही रहता है ये, यहाँ पे वो भी 1 ग्राम के आसपास ही जाता है, वहां पे वो भी लगभग कहते हैं 11 mg के आसपास ही जा रहा था, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई विटामिन डी के बारे में। अब अगर देखा जाए अगला आता है हमारा कौन सा, तो वो है विटामिन ई। तो अब आप लोग ने विटामिन ई के बारे में क्या क्या सुना है, आप लोग ने देखा होगा कि यार एकदम ऐसे टीवी पे ऐड आती है ऐश्वर्या राय की, सुष्मिता सेन की, इन लोग के मस्त ऐसे एकदम बाल को ऐसे एकदम करते हैं, उन लोग के बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे ब्रांड का कॉस्मेटिक्स यूज करो, हमारे ब्रांड का हेयर ऑयल या शैम्पू यूज करो, आपको विटामिन ई की कभी कमी नहीं होगी, आपके बाल हमेशा मजबूत रहेंगे। तो विटामिन ई की कमी से एक्चुअली होता क्या है, विटामिन ई की कमी से होता है हेयर लॉस, ठीक है। तो ये जो हेयर लॉस होता है ये मेनली आपको हो जाता है, अगर विटामिन ई आप प्रॉपर्ली नहीं लोगे तो आपको हेयर लॉस तो फेस करना ही पड़ सकता है, साथ ही साथ आपकी थोड़ी सी डैमेज हो सकते हैं हेयर्स, उसके स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं, उसकी रूट्स प्रॉपर्ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकती है। ये सब चीजों की डेफिशिएंसी इन सब चीजों को इन्विटेशन देती है, ठीक है। अब अगर आपको विटामिन ई को प्रॉपर्ली खाना है अच्छे से, अगर प्रॉपर्ली बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आपको पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की जरूरत है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कुछ जो शैम्पू वगैरह रहते हैं उसमें लगता है एग व्हाइट प्रोटीन करके वो लोग लिखते हैं। तो जो एग व्हाइट की प्रोटीन है वो आपको इन सब चीजों में, मतलब जो उनकी रूट्स रहती है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, तो आपके बाल जो टूटने के रहता है उसकी टेंडेंसी एकदम ना के बराबर हो जाती है, या फिर टूटेंगे तो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में टूटेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपर्ली इसमें अपनी डाइट में अच्छे से रखनी है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कितनी रहती है, वो रहती है 15 mg से लेके यहाँ पे भी 15 mg, ठीक है। तो ये सारी रहती है विटामिन ई के लिए रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब अगर विटामिन ई के बाद अगर हम लोग सबसे आखिरी वाले पे आते हैं तो वो रहता है हमारा विटामिन के। अब विटामिन के में आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे डॉक्टर्स लोग जो रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार आप लोग अपने खाने में विटामिन के की सारी चीजें रखनी है, ठीक है। विटामिन के हम किस सब चीजों से मिल सकता है, हमको मिल सकता है लीफी वेजिटेबल से, हमको मिल सकता है बीन्स से, हमको मिल सकता है ग्रेन्स से, हमको मिल सकता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स से, ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी जो चीजें ये सारी रहती है विटामिन के की वाली रिच, यानी कि विटामिन के रिच जो सारे प्रोडक्ट्स है उससे आपको अगर प्रॉपर्ली खाओगे तो आपको क्या नहीं होगा, आपको होगा जो एंटी कोएगुलेशन, एंटी कोएगुलेशन, ये जो टर्म मैंने यूज किया ये मेनली यूज किया मैंने ब्लड के लिए,
ठीक है। अब आप लोग ब्लड देखते होंगे कि किसी किसी को बोलता है, इश्यूज आते सुनने में कि यार इनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, किसी को थैलेसीमिया हो गया है, मतलब मेनली वहां पे ब्लड का काफी सारा रोल रहता है। ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्लड का रोल रहता है तो अब आपको उसमें एंटीकोगुलेशन होने लग जाता है अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो। अब अगर खून बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा तो उसके कारण से बहुत ज्यादा तेजी से बहेगा, तो मे भी शायद से कि वेन्स या फिर आर्टरीज को चीर करके आराम से निकल जाए। बट अगर हमें उसको नहीं होने देना है तो हमें विटामिन के की रिच फूड आइटम्स खानी है। अब विटामिन के आपको मेनली किसमें मिलेगा, वो है लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि स्पिनच, पालक, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो सबसे ज्यादा रिच रहती है विटामिन के लिए। ठीक है। तो आपका ब्लड का जो आपका है, आपको इसको इतना भी नहीं रखना है कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए और इतना भी नहीं रखना बहुत ज्यादा पतला हो जाए। तो ये जो विटामिन के है ना, ये उसका मेंटेनेंस का भी काम करता है। ठीक है, मेंटेनेंस का भी काम करता है मेनली कि उसको पतला भी नहीं होने देता है, उसको ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होने देता है, उसको कोगुलेट होने से, मतलब जो रहता है उसको कोगुलेट होने से बचाता है, उसको एकदम ज्यादा एंटीकोगुलेंट भी नहीं होने देता है। ठीक है। अब ये भी जो रहता है ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है। ठीक है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है सबको, वो रहती है फीमेल्स को 120 पिकोग्राम और मेल्स को रहती है ये 110 पिकोग्राम। अब यहाँ पे फीमेल्स वक्त में बाजी मार ली है कि यहाँ पे इन लोग फीमेल्स को के बॉडी पर इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि उनका बॉडी का जो ब्लड का रहता है कंपोनेंट, वो बहुत ज्यादा ऐसे पतला रह सकता है या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा रह सकता है, तो उनको इसलिए ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि अपने उसको बॉडी के ब्लड के लेवल को मेंटेन करें। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो मैंने सारे विटामिन के बारे में आपको बताया है, आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे होंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको जैसे कि विटामिन बी के बारे में था, आप लोग चाहते हैं कि अगर इसको और भी जानना है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे सजेशन अपना डाल सकते हैं, तो मैं आपके लिए उसमें स्पेसिफिक वीडियो ला सकता हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एक चीज तो करना भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, वो है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।